हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों मेरे पास बहुत सारे लोगों के मेल आया कि सर HPCL की एग्जाम की डेट कब होने वाली है, HPCL का एग्जाम इतना डिले क्यों हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और प्रिपरेशन के बारे में पूछा कि सर प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, कैसे नॉन टेक्निकल टेक्निकल दोनों को टैकल करना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, HPCL से रिलेटेड भी और BHEL से रिलेटेड भी। मैं आज को इस वीडियो में आपको एंड में एग्जाम डेट से रिलेटेड भी बताऊंगा कि HPCL के एग्जाम की डेट कब होने वाली है। देखो यार अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो कुछ भी नहीं आया, मैंने RTI डाल के देखा तो उन्होंने ये बोल दिया कि भाई साहब एग्जाम की डेट आपको हम RTI में नहीं बता सकते, वो ऑफिशियल वेबसाइट पर ही पब्लिश होगी। तो उससे रिलेटेड तो कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं, लेकिन मैं एक आपको वाइल्ड गैस करके बताऊंगा कि जब हो सकता है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि उसी को 100% होगा, मेरे को जो लगता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है आज की इस एग्जाम डेट से रिलेटेड, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको मैं बता दूंगा कब होने वाली है। तो दोस्त आप पूरी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और उसमें मैं बताऊंगा आपको एग्जाम पैटर्न पर कैसे फोकस करना चाहिए। टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों ही इंपॉर्टेंट है। BHEL के भी आपके एग्जाम फॉर्म आ चुके हैं, जिस किसी ने वीडियो नहीं देखी है वो वाली और एप्लीकेशन फॉर्म की नहीं पता चला है BHEL की, दोस्त भर दो जाके। 150 वैकेंसीज आपकी आउट हुई हैं। BHEL इंजीनियर ट्रेनी का रिक्रूटमेंट आउट हुआ है विदाउट गेट, ठीक है। तो जो कोई भी कैंडिडेट अगर HPCL के लिए फोकस कर रहा है तो वो BHEL पर भी फोकस कर सकता है, क्योंकि दोनों एग्जाम पैटर्न दोनों सेम है, ठीक है। तो दोनों एग्जाम पैटर्न बिल्कुल लगभग सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया एक दो सब्जेक्ट का, तो वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं आगे क्या क्या होने वाला है। और उससे पहले दोस्त अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक पड़ी हुई है, वहां पे भी आपको हर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चलो मैं आपको बताता हूँ आगे एंड में प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताऊंगा कैसे आपको प्रिपेयर करना है ऑप्टिमम वे में, ठीक है। तो देखो दोस्त ये है आपका एग्जामिनेशन पैटर्न HPCL का। उसमें क्या होने वाला है, 85 मार्क्स का आपका जनरल एप्टीट्यूड होने वाला है, 85 मार्क्स की आपकी टेक्निकल नॉलेज होने वाली है। टोटल 150 मिनट का आपका पेपर होने वाला है। इट मींस आपको 2.5 घंटे मिलने वाले हैं, उसी में आपको कुछ कमाल करने वाला है, ठीक है। अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट बात इसमें क्या है, देखो टेक्निकल पार्ट में तो आपको बताइए वो टेक्निकल जो भी होगा आपका उससे रिलेटेड आएगा, लेकिन नॉन टेक्निकल पोर्शन में आपको इंग्लिश पूछी जाएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो टाइम एंड वर्क और जो आपके क्वांटिटेटिव के जो पार्ट होते हैं टाइम एंड डिस्टेंस वगैरह वो वाला पार्ट पूछा जाएगा। तीसरे नंबर पर इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल, ये है आपकी रीजनिंग। इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल में आपको रीजनिंग पूछी जाएगी, बस नाम बदल दिया है। और दूसरा जो टेक्निकल है ही मोस्ट इंपोर्टेंट बात सुन लो अभी। देखो दोस्त इसमें अलग अलग आपको कट ऑफ क्लियर करनी होती है, नॉन टेक्निकल की अलग, टेक्निकल की अलग, सेक्शनल कट ऑफ लगती है इसमें। तो ये बहुत ज्यादा डिसहार्टनिंग भी हो सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम जो HPCL का रिक्रूटमेंट हुआ था बहुत सारे कैंडिडेट का मेरे पास मेल आएगा सर मैं नॉन टेक्निकल में रह गया, टेक्निकल में तो मेरे बहुत अच्छे थे। तो दोस्त अगर चाहे आप टेक्निकल में पूरे भी ले आओ तो भी कोई काम के नहीं है, अगर आपके नॉन टेक्निकल में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो नॉन टेक्निकल पर भी फोकस करना पड़ेगा। अब देखो BHEL की भी बता दूं, क्योंकि दोनों का पैटर्न लगभग सेम है, सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंस है, और HPCL में नेगेटिव मार्किंग नहीं है और BHEL में नेगेटिव मार्किंग, बस इतना सा डिफरेंस है आपका। टेक्निकल 120 क्वेश्चन और जो आपका 120 क्वेश्चन है वो आपके नॉन टेक्निकल के होने वाले हैं, क्योंकि 50-50% का वेटेज है। HPCL में भी ऐसा ही है, इंग्लिश पूछी हुई है इसमें, ठीक है, रीजनिंग है और जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज आपकी उसमें नहीं है। अब देखो यार ये देखो पेपर दोनों सेम है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट दोनों को टारगेट कर रहे होंगे, इवन SSC JEE को भी टारगेट कर रहे होंगे, क्योंकि तीनों के पैटर्न लगभग सेम है। तो जो भी कैंडिडेट चाहते हैं कि भैया हमें ऐसे पढ़ना है कि जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों एक साथ आए, देखो अभी मैं एग्जाम डेट से रिलेटेड एंड में बताऊंगा। तो उन सभी लोगों के लिए देखो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म निब्बस लर्निंग, इंजीनियर्स एकेडमी बाई निब्बस लर्निंग ने आप सभी लोगों के लिए न्यू कोर्स लॉन्च किया। देखो अगर आपने पहले से यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो दैट इज गुड, तो आप वहां से फॉलो कर सकते हो। और मेरे से आप टेलीग्राम पर भी पूछ लेना कि यार एक दो टॉपिक नहीं हो रहा तो उसके लिए मैं आपके लिए चैनल रिकमेंड कर दूंगा। लेकिन जो स्टूडेंट अभी पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि देखो मैं पैटर्न की भी बताऊंगा डेट कब आने वाली है, तो उसी से रिलेटेड एक वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स चाहिए आपको, तो इंजीनियर्स एकेडमी बाई निब्बस लर्निंग ने आप सभी लोगों के लिए एक नया बैच महागुरु मंत्र लॉन्च किया है। अब इसकी मैं खासियत बताऊंगा तो आप चौंक जाओगे, ये लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला कोर्स है आपके लिए। सपोज करो आपका एक देखो पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी लोगों को पता ही होगा प्रिपरेशन करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक बार पेपर देने के लिए बैठो तो वही क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे PSU बीच में भी आए थे, जैसे DRDO सेप्टेम का वैकेंसीज आ गई, HPCL के बीच में आ गई, BHEL की आ गई, अभी सेल की भी आने वाली है, वो मैं बता रहा हूं आपको। UPPCL AE जो स्टेट का AE है उसमें भी वैकेंसी आने वाली है। तो इन सभी लोगों के लिए आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर इसमें सारा नॉन टेक्निकल टेक्निकल दोनों कवर किया जाएगा। तो ये महागुरु मंत्र वैलिडिटी लाइफ टाइम होने वाली है, और सिर्फ 15,000 का ये लिमिटेड टाइम ऑफर है। अब 15,000 भी आपको पे करने की जरूरत नहीं है दोस्त, क्योंकि 15,000 में आपको जैसे आप जिंदगी UP की कोड डालोगे, क्योंकि उन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया, तो आपको इंस्टेंट 750 का डिस्काउंट मिल जाएगा, 5% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो इवन और कम हो जाएगा आपके लिए। ये लाइफ टाइम वैलिडिटी चलने वाली है, इसमें टेक्निकल सारे होंगे, जो भी आप ब्रांच से ताल्लुक रखते हैं टेक्निकल ब्रांच होगा, और उसके अलावा आपके पास में नॉन टेक्निकल जैसे इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गई, जनरल नॉलेज हो गई, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ कवर कराया जाएगा इंजीनियर के तरीके पे, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो। अगर देखो आपको कोई डाउट हो रहा है तो यहाँ पे ये जो नंबर लिखा हुआ है 7374000888, इस पर
कॉल कर सकते हो आप और पूछ सकते हो। और या फिर आप प्ले स्टोर में जाओगे, वहाँ बस लर्निंग डालोगे तो वहाँ डाउनलोड करके जैसे आप उनकी सर्च बार में डालोगे एप्लीकेशन में MGM, तो आपको ये बैच देखने को मिल जाएगा। अब देखो इसकी और वैलिडिटी के बारे में और खूबी बताऊँ इसमें, देखो इसमें आपको क्या मिलने वाला है। एक तो 15,000 का कोर्स है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस का है, वैलिडिटी लाइफ टाइम, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक ये पेपर रहेगा आपके पास, जब तक एग्जाम क्रैक नहीं तब तक ये कोर्स गायब नहीं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए। और एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको कि अगर सपोज करो आपको, देखो टीचर सारे अच्छे पढ़ाते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, हमारे ऊपर होता है किसी टीचर का समझ में आता है नहीं आता है। लेकिन अगर सपोज करो एक टीचर का आपको समझ में नहीं आया तो दूसरे टीचर से पढ़ने का भी ऑप्शन है आपके पास में, 2 टीचर ने एक ही सेम सिलेबस करा रखा है, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए हो सकती है, तो जल्दी से जाके आप पढ़ सकते हो। अगर देखो किसी को पढ़ना है कि भैया मैं पैसे खर्च करना नहीं चाहता हूं, तो दोस्त आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, यूट्यूब पे भी बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, बस स्ट्रक्चर्ड वे में एक ही जगह में, क्योंकि आपको अपनी एनर्जी कोर्स ढूंढने में लगाने से बेहतर है पढ़ने में लगाओ, तो वो मेरे को लगता है। अगर आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो दैट इज वेरी गुड, आप वहां से भी पढ़ सकते हो, यूट्यूब से तो अखंड है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपके लिए, और ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब कुछ जाके आप देख सकते हो। जिंदगी यूपी की कोड जरूर डाल लेना, जिससे कि आपको इंस्टेंटली 5% डिस्काउंट यानी कि 750 का और फायदा हो जाए, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब देखो मैं एग्जाम डेट से रिलेटेड बता देता हूँ, BHEL की एग्जाम डेट कब होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे BHEL HPCL बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि सर एग्जाम डेट बताओ एग्जाम डेट कब होने वाला है। दोस्त मैंने बहुत अपने घोड़े दौड़ा लिए, लेकिन HPCL के एग्जाम डेट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है मुझे। लेकिन मैं आपको एक वाइल्ड गेस कर देता हूँ जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन कर सको। मेरे को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ आप सभी लोगों से, HPCL के एग्जाम से डेट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आउट नहीं हुई है। लेकिन देखो मेरे को जो लगता है पर्सनली, आई बिलीव कि नवंबर के लास्ट वीक में आपका पेपर शेड्यूल किया जा सकता है। उसके पीछे भी मैं तर्क दे देता हूँ। देखो HPCL का पेपर इतने दिन से डिले चलता आ रहा है, लेकिन आगे फर्दर डिले होने का मेरे को चांसेस नहीं लगता है। तो नवंबर के लास्ट में सोच के आप पेपर की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो अभी भी आपके पास में 2 मंथ है, और SSC JEE का भी पेपर आपका उसी मंथ में होने वाला है, तो उसके हिसाब से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। अब आप बहुत सारे लोग बोलेंगे यार ऐसे तो मैं भी तुक्का मार सकता हूँ, तो दोस्तों इस सही में वाइल्ड गेस किया मैंने, आप लास्ट नवंबर में कर सको। मैं अपने कुछ मतलब इंस्टिंक्ट से बोल रहा हूँ कि आपका नवंबर के लास्ट में हो सकता है, तो उस बेसिस में आप प्रिपेयर कर सकते हो। आई थिंक आपको समझ में आ गया, और प्रिपरेशन कैसे करनी है वो भी मैं बता चुका हूँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात देखो HPCL की यही है कि आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है। सेक्शनल बहुत लास्ट टाइम ऐसा हुआ था बहुत कैंडिडेट्स के साथ में, उन्होंने नॉन टेक्निकल की क्रैक नहीं कर पाए, टेक्निकल की क्रैक करके वो ऐसे मतलब क्या ही बताऊँ, टेक्निकल में आज पूरे भी नंबर ले आओ और नॉन टेक्निकल में अगर आप 1 नंबर से चूक गए दोस्त, कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। तो मेरे हिसाब से दोनों को बैलेंस बना के चलिए। HPCL में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन नेगेटिव पे भी बड़ी होने वाली है वो, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। चलो यहीं पे बंद करते हैं इसे, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।